जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहूँगी। संगत जी, आप सभी भी मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिएगा, क्योंकि हम सभी गुरु जी की ब्लेस संगत हैं और गुरु जी के महामंत्र हमारे अनमोल धरोहर है, जिसके जरिए हम अपने गुरु पिता, अपने भगवान, अपने दाता को पूर्णतया पा सकते हैं और अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। इस पाप दोष के जंजाल से मुक्त हो सकते हैं। गुरु जी का महामंत्र हमारे लिए अनमोल जीवन बूटी के समान है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरुजी की प्यारी बेटी ने भेजा है। संगत जी, सत्संग की सेवा छोटी सेवा नहीं होती। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सत्संग को पूरा और अंत तक ज़रूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वालों का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं। सत्संग करना, सुनाना और सुनना पुण्य का काम होता है। सत्संग के अंत में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं, क्योंकि कई संगत सत्संग सुन तो लेते हैं परंतु अपनी हाजिरी लगाना भूल जाते हैं। अपनी अपनी हाजिरी लगाना भी गुरु जी की ही सेवा होती है। तो चलिए संगत जी, देर ना करते हुए सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, ज्यादा रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरी माँ कुलदेवी से, मेरे पुरखों पूर्वजों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, नीम करोली महाराज से और मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह, मेरे गुरु पिता से, मेरे बाबू से, मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चुक हुई है, किसी का दिल दुखाया हो, अपमानजनक बात करी हो, पुरखों या पूर्वजों को कुछ गलत शब्द बोले हों, अपने गुरु पिता के वचनों पर ना चल के उनका दिल दुखाया हो, इन सब के लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और संध्या वेले का अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना अपने परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में रखती हूँ। संगत जी, संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है मेरा। शाम हो चुकी है संगत जी। टाइम अगर मैं बताऊं तो 5:43 हो चुके हैं और 24 फरवरी है, दिन मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। नीम करोली महाराज की भी जय हो, हनुमान जी की भी जय हो, जय श्री राम। तो संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था, मंगलवार के दिन शुक्राना कर, तेरे सारे अमंगल दूर होंगे। और शुक्राना कर, तेरे पति के संकट नज़दीक आ रहे हैं, शुक्राना कर, टल जाएंगे। और ऐसे बहुत से मैसेज आए संगत जी गुरु जी के। तो संगत जी, मैं शुक्राना कर रही हूँ अपने गुरुपा के श्री चरणों में। ये शुक्राना मेरे ड्रीम से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने पिछले कई सत्संग में बताया है कि मुझे अजीबोगरीब, डरावने, भूत वाले अजीब अजीब ड्रीम आ रहे हैं। अब संगत जी, कल मुझे एक ड्रीम आया, कल मतलब 23 फरवरी की रात में ड्रीम आया मुझे कि सब कुछ ठीक चल रहा था ड्रीम में। इतने में मेरे एक नंदोई और एक और रिलेटिव आए। नंदोई मेरे दूर के हैं, दूर के रिश्ते में लगते हैं। वो आए तो फिर अच्छे वाले बैठे। धीरे धीरे उनने क्या करा, हम लोगों का फ़ोन हैक कर लिया कि हम लोग किसी को कॉल नहीं कर सके और हम लोगों को अंदर लॉक कर लिया। वो घर कौन सा था नहीं पता संगत जी, बहुत ही बड़ा घर था। और हम लोगों को ये बोला कि तुम लोग को किडनैप हो चुके हो, कहीं जाने नहीं देंगे। तो धीरे धीरे संगत जी ढील मिलती गई। तो फिर हम लोग रोड पर निकले। जब रोड पर निकले, जब वो घर बदल चुका था, तो मैं अपनी मायके के घर में थी। फिर निकले हम लोग, बाहर टहलते रहे, फ़ोन में सोचते रहे रेंज आ जाए, कवरेज आ जाए तो हम बात कर लें, किसी की हेल्प ले लें। वो नंदोई हमारे साथ टहलते रहे। धीरे धीरे संगत जी मेरे हस्बैंड आ गए। तो मेरे हस्बैंड आ गए तो हस्बैंड के सामने थोड़ी मुझ में ताकत आई। तो मैं उनको बहुत चिल्लाई, अपने नंदोई को,
क्या आपको शर्म नहीं आती? आप मेरे नंदोई हो, आप ऐसी हरकतें कर रही हो हम लोगों के साथ। संगत जी, कितना दहशत भरा था वो ड्रीम कि जिनको आप सालों से जानते हो, शादी होकर जिनसे मुलाकात हुई, आप जिनको सालों से जानते हो वो ऐसा करेंगे। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि भाभी, आपकी मेरे पास तो हम मेरी बीवी के पास इतने जेवर नहीं, आपके पास तो बहुत सारे जेवर हैं, वो जेवर मेरी बीवी को दो। संगत जी, मैंने उनसे कहा मेरे पास जेवर कहाँ है? ये तो पुराने पुराने जेवर मिटवा के मैं नए बनवा लेती हूँ, थोड़े बहुत जेवर, मेरे पास जेवर है ही कहाँ? इतना महंगा हो चुका है गोल्ड चांदी दोनों चीज़। तो मैं उनको समझाई जा रही, वो मान ही नहीं रहे। जो दूसरे वाले रिलेटिव थे वो तो भाग गए, लेकिन वो नहीं भागे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ संगत जी, सब कुछ ठीक हुआ तो फिर उन नंदोई को हमने भगा दिया। और हम लोग कहीं से वापस आ रहे थे, तो मैं, मेरे हस्बैंड और पूरे परिवार के लोग थे। मैंने अपने हस्बैंड से कहा तुम भी साथ में घर चलना। संगत जी, क्या हुआ, जब हम लोग घर आए मैंने लॉक खोला तो हस्बैंड का एक मोबाइल, दो मोबाइल रखते, एक मेरे पास था लेकिन हस्बैंड मेरे पास नहीं थे। अब मैं बहुत डर गई, मुझे ये डर था कि वो नंदोई कुछ उल्टा सीधा मेरे हस्बैंड के साथ नहीं कर दे, कुछ बुरा नहीं कर दे। मैं दौड़ कर आई अपने गुरुजी के स्वरूप पे, मैंने माथा टेका चरणों के पास और बहुत अरदास करी, बहुत बहुत बहुत, कि गुरुजी मेरे हस्बैंड को बचा लो, वो है नहीं, उनको मेरे पास लेकर आओ। फिर किसी तरह से उनसे दूसरे फ़ोन पे बात हुई, कहते मैं आ रहा हूँ, फिर वो आ गए थे। संगत जी, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि ये अजीब अजीब ड्रीम क्यों आ रहे हैं। गुरुजी का मैसेज आया था कि बहुत दिनों से आ रहा है कि शुक्राना कर, तेरे पति के संकट नज़दीक आ रहे हैं। शुरू शुरू में तो मैंने ढील दी, फिर भी मैंने कुछ एक सत्संग शेयर करे, फिर मैंने थोड़ी ढील दी, फिर मैंने सत्संग शेयर करे। लेकिन परसों से स्ट्रांगली मैसेज आए तो मैंने कल भी सत्संग शेयर किया, क्योंकि शेयर करने के लिए मेरे पास सत्संग है, तो मैंने शेयर किया। कल भी था और आज भी है, क्योंकि अगर ड्रीम इतना ख़तरनाक था तो मैं तो सोचती हूँ कि हकीकत में जब ये चीज़ों के सामना होता तो वो कितना ख़तरनाक होता, 100 गुना होता। हमको तो 10 गुना मिला। तो मैं अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना अपने मालिक का करती हूँ कि इतने कष्ट में है कि मतलब ड्रीम भी इतने खतरनाक कि मैं, एक स्ट्रेस होता है मैं उसमें आ चुकी हूँ, मेरी लाइफ वापस स्ट्रेस में उतर चुकी है। फिर क्या हुआ संगत जी, मेरे इन लॉज नर्मदा परिक्रमा पे आज गए हैं 24 तारीख को, वो 20 तारीख को जाने वाले थे, डिले होता गया 21, 22, 23। तो जब जाने का दिन उनके नज़दीक आ रहे थे संगत जी, तो अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं घर में। तो ये तो मैं जानती हूँ कि मेरे इन-लॉज़ की हार्दिक इच्छा है, दिली इच्छा है उनकी कि मैं या फिर मर जाऊँ या घर से भाग जाऊँ या मेरा पति मुझे मारे। उनका लगता है कि यही टारगेट है कि मैं इस घर से चली जाऊँ। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी सेवा करी है, और जो सेवा करता है वो बेकार इंसान होता है, अच्छा तो होता नहीं है। कलयुग की परिभाषा है। माफ़ करना संगत जी, मैं ऐसे शब्द बोल रही हूँ, पर सत्संग पूरा ही मैं 1 टू 1 रखूँगी अपने गुरुपा के चरणों में और आपके समक्ष। क्या हुआ संगत जी, कल मैंने मैसेज पढ़ा या सत्संग की हेडिंग पढ़ी कि मेरा इस स्वरूप के सामने ये रखा है, अभी के अभी हटा, मुझे घुटन हो रही है। और भी 1-2 लाइनें होंगी जो मैं भूल चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि शायद किसी और के लिए होगा, क्योंकि जो गुरुजी का स्वरूप मैंने दिवाले फिट किया है, तो उसमें एक मिट्टी का बड़ा अच्छा दिया है, उससे मैंने चंदन घोल के रखा है। गुरुजी का लॉकेट स्वरूप था, जो निकल गया, बहुत बड़ी विपदा थी जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली, तो लॉकेट स्वरूप में जो स्वरूप निकला था वो रखा है। महाकाल जी का छोटा सा फोटो है, वो गुरुजी ने खुद रखवाया है उनके स्वरूप के पास। और चौथा रखती हूँ तो जल प्रसाद या दिया या फिर चाय प्रसाद, खाने पीने का जो भोग लगाती हूँ कभी सभी वो रखती हूँ। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मेरे को तो कॉन्फिडेंस था कि मैंने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी जिससे गुरुजी को प्रॉब्लम आए। अब क्या हुआ संगत जी, हाँ संगत जी, गुरुजी का मैसेज ज़रूर आया था कि एक सिक्का मेरे स्वरूप के सामने रख, मंत्र जाप कर सच्चे दिल से 7 दिन तक कर, और उस सिक्के को उठा के अपने गले में या अपने पर्स में रख देना, तो हमेशा बरकत रहेगी, तेरा पर्स भरा रहेगा 7 दिन तक। तो वो रखा है। अब संगत जी, इतना खतरनाक ड्रीम तो आया, मैं सुबह उठी तो मैंने गुरु उठते ही साथ गुरुजी के श्री चरणों में माथा टेकती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। देखा तो संगत जी एक लहसुन की कली रखी थी। अब संगत जी, लहसुन घर में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ किचन में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि मैं बंधा हुआ लहसुन लाई हूँ, कली नहीं लाई हूँ खुले।
तो आश्चर्य की बात कि कैसी है, अब हमारे घर में क्या है, अनपढ़ जो इन-लॉज़ हैं, मूर्ख इन-लॉज़, बहुत ज़्यादा हमारे जो इन-लॉ हैं, वो इस कदर उतर गए हैं कि उनकी एक दीवानगी है कि मेरे साथ कुछ भी हो जाए। अब वो जानते हैं कि इनके गुरु के होते हुए मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और ये तो सत्य है। तो उनने चाल चलना चालू करी कि गुरुजी पर ही कुछ करवा के रख दें। अब क्या है, मूर्ख इंसान की परिभाषा ही क्या है कि तुम उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो जिसने सृष्टि रची है, जो जगत पिता है, जिन हमारे हाथ पे हमारे सिर पे जिनका हाथ है, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सका, उनको मिटाने को चले वो मूर्ख लोग। अच्छा, जिनके थ्रू करवाया वो भी महामूर्ख। मैं तो यही कहूँगी, या मुझे जिन पे शक है वो माता सिंह वाहिनी के भक्त हैं। अब हो सकता है शायद मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, लेकिन कोई भी हो, मैं तो ये समझती हूँ संगत जी कि लोग तंत्र मंत्र झूठे चीज़ों में क्यों पड़ जाते हैं। गुरु जी के सामने लहसुन रखने का मतलब क्या है? उनने रखा, गुरु जी ने तो आदेश दे दिया हटा, उस समय नहीं हटाया, कुछ घंटे बाद हटा दिया, वो चीज़ तो हट गई। पहले मैंने नीचे गिराई, फिर अपने इन लॉज के रूम में फेंक दी। बुरा तो बहुत इतना लगा कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। मेरी जगह कोई भी होता, आप लोग भी होते, आप लोग का भी दिल का चोट था कि मुझ पे बात नहीं बनी तो मेरे गुरु तक पहुंच गए ये लोग। फिर चलो हो गए संगत जी, मैंने खाना वाना बनाया क्योंकि उन लोगों को तीर्थ पे निकलना था तो पूरी सब्जी बनानी थी। आखिरी में क्या हुआ, मेरी इन लॉ जो है, मदर इन लॉ, वो मेरे रूम में नहीं जाती हैं। तो मैं नहाकर निकली तो मेरे रूम की लाइट चल रही थी, मुझे लगा कि शायद बंद करना भूल गई, और दरवाज़ा पूरा खुला था। जबकि मैं लाइट बंद करती हूँ, दरवाज़ा लटका के रखती हूँ। फिर मैंने सोचा कि शायद भूल से हो गया होगा, तो लाइट बंद करके दरवाज़ा लगा लिया। अब मेरे इन लॉज निकले, मुझे इतना आश्चर्य कि वो कदम भी नहीं रखती, वो वहाँ क्या करने चली गई। अब बड़ा बेटा उनके वॉशरूम में घुसा था, तो उनने कहा कि बड़ा वाला पोता है तो हम यहाँ चले जाएं। नहीं संगत जी, वो कभी नहीं जाती, कभी भी नहीं, मरते मर जाएंगी पर हमारा वॉशरूम यूज़ नहीं करेंगी वो। फिर वही बात आई सामने कि तुम जाते जाते भी तंत्र मंत्र टोना टोट के इतना करके जा रहे हो, और तुम नर्मदा परिक्रमा में जा रहे हो, माँ नर्मदा पाप नाशिनी, माँ नर्मदा, तुम कितना पुण्य काम करने जा रहे हो, लेकिन कमाने तो पाप ही जा रहे हो। शुरुआत तुमने यहीं से कर दी। अपने लड़के की ब्याहता के साथ तुम ऐसा कर रहे हो जिसने कुल बढ़ाने के लिए 2 लड़के दिए हैं, और जिसने सिर्फ अच्छा सोचा है, सब कुछ बुरा लगा। जब सास-ससुर चले गए तो मैंने गुरुजी के बड़ी मंदिर का ब्लेस्ड जल प्रसाद पूरे घर में हर जगह छिड़का, और संगत जी जो बोला वो आपके सामने फिर रख रही हूँ बात, और ये अरदास गुरुजी से कर रही हूँ कि गुरुजी, जो भी उनने बुरा मेरा चाहा हो, परिवार का चाहा हो, जो बुरा करके बुरा सोच के निकले हैं, तो गुरु पर मैं तो चाहूँगी ही नहीं कि वो दोनों पैरों से वापस आए। बिल्कुल संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ मैं अपने इन शब्दों को लेकर। गुरुजी कहते हैं किसी के लिए बुरा मत बोल, लेकिन मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि मैंने तन मन से अपना सर्वस्व सास-ससुर को दे दिया, कि अपने पति से बुराई ले ली। अपनी एक जो यंग लाइफ़ रहती है हस्बैंड वाइफ़ की, वो ना जी के मैंने अपनी पूरी लाइफ़ उनकी सेवा में झोंक दी। आज ये दिन आ गया कि मुझे मिटाने को तुल गए, और जाते जाने के 20 तारीख से जा रहे हैं, गए 24 को, लेकिन 20 तारीख से उल्टा-सीधा कर रहे हैं कि मैं मिट जाऊँ, और रोज़ सपने आ रहे हैं उल्टे-सीधे। क्यों? क्योंकि गुरुजी कष्ट काट रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी गुरुजी, और जो भी निमित्त बना हो गुरुजी, किसी के पास पैर नहीं बचे। जो भी शामिल हो, जो इसको भी पता हो, क्योंकि बहुत गलत कर रहे हैं गुरुजी। गुरुजी कहते हैं ना कि तू मत बोल, मैं बोलूँगा। तू मत मार, मैं मारूँगा। तेरा हाथ बहुत हल्का है, मेरा जो थप्पड़ पड़ेगा, जो मेरा वार होगा, उसमें वो उठ नहीं पाएँगे। तो गुरुजी, मैं आपसे ज़रूर बोल लेती हूँ, मैं उनसे तो नहीं बोल पा रही। लेकिन गुरुजी, अब तो कुछ करिए आप। गुरुजी ने कहा तुझे मेरा चमत्कार देखना है ना, तो मैं अब दिखा रहा हूँ चमत्कार। गुरुजी अपनी बहुत कष्ट काट रही हैं, बहुत बचा रहे हैं, लेकिन गुरुजी अब चमत्कार देखने का भी टाइम आ गया है। मैं सही में आपका चमत्कार देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई। इतने खतरनाक सपने जो आ रहे हैं, मैं इतनी परेशान हो गई इन सपनों से, गुरु पाप बताओ। रात में नहीं सो पा रही, दिन में नहीं सो पा रही।
और आपके स्वरूप के सामने लहसुन मिला, क्या क्या मूर्ख लोग हैं, क्या होगा लहसुन रखने से। और गुरुपा तीर्थों में जा रहे हैं, वो हज़ारों रुपए दे रहे हैं उनको, सारे ऐशो आराम की चीज़ें दे रहे हैं, उसके बाद ऐसा कर रहे हैं, कहाँ तक चलेगा गुरुपा। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कुछ बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी। शुक्राना मैं गुरुजी का इसलिए भी करती हूँ क्योंकि ना कुछ ना होते हुए भी वो बचाते हैं, और कुछ बहुत ख़राब हो रहा है तो वो तो बचाएंगे बचाएंगे। और सबसे बड़ा शुक्राना तो ये कि संगत जी, होश में तो ठीक है, सपने में भी मैं गुरु जी के ही चरण पकड़ती हूँ, और या हनुमान जी के। तो आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है। नीम करोली महाराज की जय, श्री राम की जय, जय हनुमान जी, और गुरु जी की तो जय है ही सही, शुक्राना है ही सही। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ संगत जी, अब सास ससुर चले गए तो मुझे हर थोड़े थोड़ी देर में लग रहा है कि कोई घर में घुस जाएगा, कोई चोरी कर लेगा, कोई मेरे साथ या बच्चों के साथ बुरा कर देगा, कुछ अनहोनी हो जाएगी, क्योंकि वो ऐसा माहौल बना कर गए हैं। अब गुरुजी इस माहौल से निकालिए। और दूसरी बात ये है कि पति का नेचर क्या पता कैसा हो गया अचानक, अच्छे वाले चलते चलते, और पेट में उनको तकलीफ है ही सही। और आपने ड्रीम दिखाया ही था कि उनने बाटी में चने मिले थे, ड्रीम में बाटी, भरमा बाटी में। उसके बाद से उनको उल्टी हुई और ड्रीम में बेहोश हो गए, और उनको लग रहा है कि पथरी है या और कुछ है। आपने कहा था कि तेरे पति के संकट नज़दीक आ रहे हैं, शुक्राना कर। वो औरत तेरे तेरे पीछे पड़ी है, तंत्र मंत्र कर रही है, तेरे पति को वो मिटाना चाहती है, बच्चों के साथ बुरा करना चाहती है, सब कुछ करना चाहती है, सबके साथ करना चाहती है। सो की सीधी एक बात गुरुजी, आपका न्याय देखना है मुझे। मैं शुक्राना हर पल करती हूँ गुरुजी, मंत्र जाप सोना करके मैं 30 कर पा रही हूँ, लेकिन गुरुपा दिल से चाहती हूँ, दिल से याद करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ आपसे। इसलिए नहीं कि गुरुपा आप बचा रहे हैं, गुरुपा आप मेरे लिए खड़े हैं, आप सबके लिए खड़े हैं। आप प्यार तो पूरी जगत से करते हैं, साथ सबका देते हैं, लेकिन आप खड़े हैं हम लोगों के साथ, हमारे ढाल बनकर। और आपने गुरुपा माँ बाप से बढ़कर प्यार दिया है। माँ बाप ने पैदा करा, पाला पोसा, प्यार किया, खर्चे उठाए, शादी करी, विदा कर दिया, यहीं तक था। आपने तो शुरू से लेके अंत तक साथ में हैं, और अंत के बाद भी आप हैं। शुरुआत भी आप ही, अंत भी आप ही हैं। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, मैं सत्संग को अब यहीं रोकती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और हाँ गीता आंटी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा सत्संग शेयर अपलोड जल्दी कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत परेशानी में हूँ, अकेली हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे कोई है जो परेशान कर रहा है, या कोई ऐसी हवा है, कोई ऐसी अनदेखी चीज़ है यहाँ जो मुझे परेशान कर सकती है। तो शेयर अपलोड कर दीजिए। और सारी संगत से विनती करती हूँ कि मुझे, मेरे लिए अरदास ज़रूर करिएगा, पूरे परिवार के लिए। और गुरुपा पति के लिए क्या संकट आने हैं, वो सब आपके श्री चरणों में गुरुपा। और कल से बड़े वाले के बेटे के पेपर हैं, और 26 से छोटे वाले बेटे के पेपर हैं। छोटे वाले का इंटरेस्ट पढ़ने में नहीं है गुरुपा, आप उसको बुद्धि दो कि जो भी देखे, जो भी समझे, रटे, वो एक बार में उसको याद आ जाए और पेपर दिया है, अच्छे नंबर से पास हो जाए गुरुपा। और बाकी जब जहाँ जैसा वो भटक रहा है तो गुरुपा आप संभालिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ अब। तो संगत जी, आज इतना ही, मिलते हैं नए सत्संग में। गीता आंटी को दिल से धन्यवाद कि आप सत्संग शेयर अपलोड कर देती हैं। गुरुपा क्या मेहर आपके परिवार पे रहे, पूरे संगत परिवार पर रहे। गुरुपा आज जैसे आप मुझे परेशानियों से दिन पे दिन निकाल रहे हैं, इस सभी संगत को निकालिए गुरुपा, मैं जानती हूँ ऐसा होगा भी। तो संगत जी, आज इतना ही। अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मालिक। आप हमेशा अंग संग रहना, हर कष्ट काटना, सबकी रक्षा करना पप्पा। कुछ भूल भी गई हूँ तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ, और करोड़ करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और मैं कितना ही शुक्राना करूँ गुरुपा, आपकी रहमतें तो अपार हैं, मेरे शुक्राने तो बहुत कम हैं। तो संगत जी, आज इतना ही, मिलते हैं नए सत्संग में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी। गुरुपा के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मालिक।
जय श्री राम, जय राम भक्त हनुमान, जय नीम करोली महाराज, पुरखों की जय, मेरे माँ कुलदेवी की जय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही प्यारा है। गुरु जी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी के साथ मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।